Hi guys, I am here with daily use English speaking practice sentences. These sentences will help you to learn English. इसी प्रकार के sentences के लिए please like, share and subscribe पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश. Let's start our first sentence. Where did you stay? यदि आप किसी से ये पूछना चाहते हैं कि आप कहाँ पर रुके या रुके थे तो बोलेंगे Where did you stay? Who was standing there? और यदि आप किसी से पूछना चाहते हैं कि वहां पर कौन खड़ा था तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे Who was standing there? वहां पर कौन खड़ा था. राहुल works at harbor. Harbor is a place where ships unloaded and loaded. जहाँ पे जहाज रुकते हैं वहां पे हम इनको हर्बर बोलते हैं, बंदरगाह बोलते हैं. तो राहुल वर्क्स एट हर्बर. राहुल बंदरगाह में काम करता है. आई वॉज आल्सो देयर. मैं भी वहां पे था. कभी कभार ऐसे बताते हैं कि क्या वहां पे ऐसा हुआ, तो आपने यदि देखा है तो आप कहते हैं कि मैंने देखा है. आई वॉज आल्सो देयर. मैं भी वहां पर था. ही कम्स वंस अ वीक. जब कोई व्यक्ति सप्ताह में एक बार कहीं जाता है और आप बताना चाहते हैं कि वहां पर वह सप्ताह में एक बार आता है तो बोलेंगे ही कम्स वंस अ वीक. नेक्स्ट है सिंस हाउ लॉन्ग आर यू हियर. यदि कोई व्यक्ति बहुत देर से कहीं पे बैठा हुआ है और आप पूछना चाहते हैं कि आप यहाँ कब से हैं तो बोल सकते हैं सिंस हाउ लॉन्ग आर यू हियर. आई एम ट्राइंग फॉर मैनी डेज. यदि किसी काम के लिए आप कई दिनों से कोशिश करते हैं तो आप कह सकते हैं आई एम ट्राइंग फॉर मैनी डेज. मैं कई दिनों से कोशिश कर रहा हूँ. Who did it for you? यदि आपके लिए कोई कुछ करता है और कोई आपसे पूछना चाहता है कि आपके लिए ये किसने किया तो इसको बोलेंगे Who did it for you? नेक्स्ट है What brings you here? यदि आप किसी से ये पूछना चाहते हैं कि आपका यहाँ कैसे आना हुआ या आप यहाँ क्यों आए हैं तो इसको बोलेंगे What brings you here? आपका यहाँ कैसे आना हुआ. और He came to me for money. वह मेरे पास पैसे के लिए आया. यदि आप ये कहना चाहते हैं किसी ने पूछा कि वह क्यों आया और आप बताना चाहते हैं कि वह तो मेरे पास पैसे के लिए आया तो बोलेंगे He came to me for money. वह मेरे पास पैसों के लिए आया. इसी प्रकार यदि आप किसी से ये कहना चाहते हैं कि आई विल कम बिफोर यू लीव. तुम्हारे जाने के पहले मैं आऊंगा तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई विल कम बिफोर यू लीव. बिफोर यू लीव. ही विल मीट यू आफ्टर 10. जब किसी से आप ये पूछते हैं कि वह आप से कब मिल सकते हैं, वह कब मिल सकते हैं और आप बताना चाहते हैं कि आप 10. He will meet you after 10. वह आपसे 10 के बाद मिलेगा. I reached after them. कई व्यक्तियों से आप बताना चाहते हैं कि कुछ लोग मेरे पहले भी गए हैं और मैं उनके बाद पहुंचा तो इसको बोलेंगे I reached after them. मैं उनके बाद पहुंचा. I was not there. यदि आप बताना चाहते हैं कि मैं वहां पर नहीं था तो इसको बोलते हैं I was not there. He left half an hour ago. वह आधे घंटे पहले निकला. यदि आप आधे घंटे पहले के लिए half an hour ago. I like journey by train. Different people like traveling by different means of traveling. बट यदि आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे यात्रा ट्रेन से यात्रा करना अच्छा लगता है तो इसको बोलते हैं I like journey by train. Why don't you let me read? यदि आप किसी से ये कहना चाहते हैं कि आप मुझे पढ़ने क्यों नहीं देते हैं तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं Why don't you let me read? Don't let him come in. यदि आप किसी को ये कहना चाहते हैं कि उसे अंदर मत आने देना तो इसको बोलेंगे Don't let him come in. उसे अंदर मत आने देना. जस्ट ट्राई दिस शर्ट. यदि आप किसी को ये कहना चाहते हैं कि ये शर्ट पहन करके देखो या पहन करके दिखाओ तो बोलते हैं जस्ट ट्राई दिस शर्ट. एंड लास्ट सेंटेंस है लिव एंड लेट टू लिव. गौतम बुद्धा ने ये कहा था कि जियो और जीने दो. इसी को इंग्लिश में बोलते हैं लिव एंड लेट टू लिव. सो डियर फ्रेंड्स, दीज आर सम सेंटेंसेस विच बी यूज इन अवर कन्वर्सेशन. इसी प्रकार के सेंटेंसेस के लिए
Please like, share and subscribe Pankaj Institute of English. Thank you for watching.